जय बोले महावीर भगवान की जय बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की। प्रद्युम्न कुमार चरित्र की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान परम पूज्य श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रागण एवं अध्यापकगण सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक जी का भी स्वागत है, ममता जी का भी। सभी लोग कई दिनों बाद यहाँ के प्रांगण में आए हैं। चलिए, प्रद्युम्न कुमार चरित्र का स्वाध्याय चल रहा है। कुछ ही दिनों का कुछ अध्याय बचे हैं, अंत तक हम पहुंचने वाले हैं। और जब तक पिक्चर का एंड नहीं हो जाता तब तक आनंद नहीं आता। हम लोगों की भी पिक्चर है, इस जीवन में कुछ न कुछ चलता रहता है। जब तक इसका अंत नहीं आ जाता जब तक बेचैनी बनी रहती है। एक भव के बाद दूसरा भव आ जाता है, दूसरी जगह की नई पिक्चर प्रारंभ शुरू हो जाती है। आत्मा की भी एक मूवी है, जैसे प्रद्युम्न कुमार चरित्र में एक पूरी पिक्चर की तरह से एक चरित्र का वर्णन चल रहा है। उस आत्मा का अंत कब होगा यह जानने के लिए यह हम चरित्र पढ़ रहे हैं। एक भव के बाद दूसरा भव, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे का बाद चौथा, ऐसे कभी कोई गिनती का अंत नहीं है। फिर भी एक अंतिम गंतव्य स्थान तक यह आत्मा कैसे पहुंच सकती है, जिसके बाद बार बार जन्म मरण रुक जाए, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए हम प्रयत्नरत हैं। आगे का स्वाध्याय हम जारी रखेंगे। उससे पहले प्रतिदिन की भांति सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद हम आगे इस कथा का वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मिलकर के मंगलाचरण बोलेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाध्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण जो भी यहाँ पर आगंतुक अतिथि हैं, सभी लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इस स्वाध्याय को आगे सुनेंगे। श्री कृष्ण की अब 3 पटरानी हैं। पहली तो बहुत फेमस है रुक्मणी, दूसरी सत्यभामा और तीसरी एक और आ गई जाम्बुवती। उसके अतिरिक्त रानियां तो बहुत हैं। ये मुख्य 3 पटरानियों का नाम अभी तक हमने पढ़ा। दोबारा से एक बार जल्दी से जिनकी कथा चल रही है उन पात्रों का नाम याद कर लेंगे, जिससे समझने में आसानी हो जाएगी। रुक्मणी के पुत्र हैं प्रद्युम्न कुमार, जिनका मुख्य रूप से यह चरित्र लिखा गया है। तत्वार सूत्र में भी आपने सूत्र पढ़ा है, जिसका वर्णन जिस समय किया जाता है वह मुख्य हो जाता है, और जो अन्य पात्र अन्य विषय वस्तु विद्यमान होती है परंतु उसकी मुख्यता उस समय वर्तमान में वर्णन करते समय अधिक नहीं होती, उसको गौड़ कहते हैं। एक मुख्य हो गया और एक दूसरा गौड़ हो गया, है ना। वो विद्यमान तो है दूसरी विषय वस्तु, परंतु अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि जब आपके पिता, आपने अपने पिता को बोला तो उस समय वो मुख्य हो गए,
परंतु वो किसी के पति भी हैं, किसी के पुत्र भी हैं, किसी के मित्र भी हैं। तो जिस समय पिता के वर्णन किया जाएगा तो पिता की तरह से उनको बताया जाएगा। एक ही समय पर बहुत सारे लोगों की घटनाएं चल सकती हैं, ठीक है ना। आपकी भी कोई घटना हो सकती है, इनकी भी कुछ हो सकती है, इनकी भी, हमारी भी, है ना। परंतु जिसका मुख्य रूप से उल्लेख किया जा रहा है वह मुख्य हो गया। दूसरे का उल्लेख जब किया जाएगा तब वह मुख्य हो जाएगा, ये वाला गौड़ हो जाएगा, कम मुख्य हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही प्रद्युम्न कुमार चरित्र का वर्णन चल रहा है, तो उसी की घटनाएं ज्यादा बताई जा रही हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि श्री कृष्ण जी कम फेमस थे क्या, श्री कृष्ण के पिता वसुदेव कम बलवान थे क्या, या उन्हीं के भव में श्री कृष्ण जी के भाई साक्षात 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ, क्या वह प्रद्युम्न से कम शक्तिशाली थे क्या? समझ रहे हैं? जब उनके चरित्र का वर्णन किया जाएगा तब इनकी बात कम की जाएगी। कभी ये लोग उनकी सभा में आ गए तो थोड़ा बहुत चर्चा प्रद्युम्न की, जब कभी मुख्य बन गए तो नेमिनाथ बन जाएंगे नेमि पुराण में। समझ रहे हैं? हरिवंश पुराण में वसुदेव की कथा है आधे से ज्यादा। तो पढ़ा है आप लोगों में से किसी ने हरिवंश पुराण? हरिवंश पुराण में थोड़ी बहुत कथा है, नेमिनाथ भगवान की भी, श्री कृष्ण की भी। सबसे मुख्य रूप से चरित्र का वर्णन है वो भी श्री कृष्ण के पिता का, वसुदेव का, सबसे ज्यादा चैप्टर जो है, आधे से ज्यादा ग्रंथ। बाद में बाकी थोड़े थोड़े सब लोगों का वर्णन है। तो इस प्रकार से जिसका वर्णन मुख्य रूप से किया जाता है उसकी विषय वस्तु ज्यादा बताई जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर प्रद्युम्न कुमार का चरित्र का ज्यादा वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि वो मोक्ष गए थे। उसके अलावा हो सकता है अन्य के भी किसी अन्य ग्रंथों में वर्णन इसी पुराण से आए हो। जैसे कि एक ग्रंथ हमने और पढ़ा, पांडव पुराण, उसमें प्रद्युम्न इत्यादि का ज्यादा वर्णन नहीं है, उसमें पांडवों का वर्णन है ज्यादा, युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि का, नकुल सहदेव, है ना। इस प्रकार से सभी मोक्षगामी जीवों के अलग अलग चरित्र के वर्णन होते हैं। हम लोगों की शक्ति बुद्धि सामर्थ्य कम है, हम ज़्यादा नहीं झेल पाते। राजा श्रेणिक के समय वो 60,000 प्रश्नों के उत्तर झेल गए थे। उस समय बुद्धि 2,500 साल पहले बहुत अधिक हुआ करती थी, भगवान महावीर के काल में। अवसर्पणी काल के प्रभाव से, पंचम काल के प्रभाव से हम लोगों की आयु भी कम होती जा रही है, बुद्धि भी कम होती जा रही है, स्मरण शक्ति भी उसी के अनुरूप कम होती जा रही है। परंतु आत्मा में अनंत शक्ति होती है। इस पंचम काल में भी उस अल्प बुद्धि से भी हम धीरे धीरे अगर प्रयास करेंगे तो आज नहीं तो कल हम सबको भी एक न एक दिन केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्राप्त हो सकती है। कोई अतिशयोक्ति या असंभव बात नहीं है ना। चलिए, तो यहां पर हम रिवाइज कर रहे हैं। पहले पुत्र का नाम है प्रद्युम्न, जो किसका पुत्र है? रुक्मणी का। सत्यभामा के 2 पुत्र हो गए। कितने गुरुजी? 2 पुत्र। पहला जो प्रद्युम्न कुमार के साथ में ही जन्म लिया था उसका नाम था भानु कुमार, और दूसरा अभी अभी नया कुछ वर्ष पहले जन्म लिया है, उसका नाम रखा गया सुभानु कुमार। ठीक है ना, भानु और सुभानु। इधर ध्यान दो बेटा, क्लास में भी सुनो, है ना। 2 पुत्र हुए सत्यभामा के, पहला दूसरा सुभानु। सुभानु अभी छोटा है। तीसरी रानी और एक आ गई, उसका नाम क्या है? जाम्बुवती। उसके पुत्र हुआ, उसका नाम रखा शंभु कुमार। प्रद्युम्न और भानु कुमार एक समय पर जन्मे थे। सुभानु कुमार और शंभु कुमार, 4 नाम याद कर लो, बड़े काम के हैं इस ग्रंथ। क्योंकि जब तक नाम याद थोड़े बहुत नहीं रहते पात्रों के, तो फिर कथा जल्दी जल्दी आगे भाग जाए तो ध्यान नहीं आता, अरे किसकी बात चल रही थी, ये शंभु कहाँ से आ गया, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए मुख्य रूप से पात्रों के नाम जिनकी चर्चा चल रही है उनका स्मरण में बार बार रिवाइज कराते हैं रोज, इसलिए
जिससे कि जब भी वो नाम आए तो ध्यान में आ जाए कि अच्छा इसने ये किया था। तो 2 पुत्र तो पहले जन्म लिए थे, उनका नाम था प्रद्युम्न और भानु, ठीक है। 2 पुत्र अब नए जन्मे हैं श्री कृष्ण के ही 16, 17, 18 वर्ष से बाद, जब प्रद्युम्न और भानु आ चुके हैं। भानु तो पहले से ही वहीं था, जब प्रद्युम्न आ गया है नगर में, उसका विवाह इत्यादि हो गया है, सब कार्य हो गए, उसके उपरांत 2 पुत्र श्री कृष्ण के और जन्मे। एक का नाम पड़ा सुभानु, कारण सत्यभामा के ही दूसरा हो गया, तो पहले से भानु था, उसके भैया का नाम सुभानु रख दिया, ठीक है। और जाम्बुवती के पहले पुत्र कोई भी नहीं था, तो उसके हुआ उसका नाम रखा शंभु, ठीक है। याद रहेंगे नाम गुरु जी। तो ये दोनों एक साथ हुए, शंभु और सुभानु। प्रद्युम्न और भानु वो पहले हुए थे। पूर्व भव का जो अग्निभूति और वायुभूति नाम के 2 जीव कई जन्मों से साथ साथ चल रहे थे, व्रत लिए थे। उसके बाद अगले मनुष्य भव में जाकर के स्वर्ग से जब वापस आए व्रतों के बाद, तो एक बन गया मधु और एक बन गया कैटभ। ध्यान है ना कथा। मधु और कैटभ ने दीक्षा ले ली, उसके प्रभाव से वह फिर से स्वर्ग गए और अब यहां पर मोक्षगामी के रूप में उत्पन्न हुए हैं। मधु का जीव है प्रद्युम्न और कैटभ का जीव है शंभु, जो जाम्बुवती के गर्भ से आया, ठीक है ना। रुक्मणी का एक पुत्र प्रद्युम्न, जाम्बुवती का एक पुत्र शंभु। रुक्मणी वाला जो पुत्र है प्रद्युम्न, वो पूर्व भव का मधु, और ये शंभु है कैटभ। तो दोनों पूर्व भव के भाई रहे हैं, प्रगाढ़ स्नेह रहा है। यहां पर भी दैव योग से पता चल गया कि ये मेरा पिछले जन्म का भाई है, अभी इसकी मुझे मदद करनी चाहिए। अभी नया नया है, छोटा बच्चा है, मैं बड़ा शक्तिशाली हूं, मेरे पास बड़ी विद्याएं हैं, तो मैं अपनी विद्याओं से इसको आज ही बड़ा बना देता हूं, समय से पहले, है ना। आज नया नया पैदा हुआ है पवन, आपको याद आ गया यार ये तो मेरे पिछले भव का सगा भाई है, तो बराबर क्या हो गया। अब आपने इस उम्र में थोड़ा 20-25 साल में कुछ ज्ञान अर्जित किया, आपने बराबर का ज्ञान, बराबर का पद इसको दिलवाने का प्रयास किया 2 साल की उम्र में, है ना, दे दिया आपने। क्या हुआ उसके कारण से? वह उसके योग्य नहीं था, परंतु पूर्व भव के मोह के कारण से आपने समय से पहले उसको अपने बराबर या अपने से ऊपर बिठा दिया, मोह के कारण। तो यही गलती प्रद्युम्न कर गया। शंभु कुमार को माया के द्वारा राज्य में ऐसा दिखा दिया कि इससे योग्य पूरे द्वारका नगरी में कोई भी नहीं है। कारण उसने सुभानु कुमार को राज्यसभा में द्यूत क्रीड़ा में हरा दिया। सुभानु कुमार कौन था? जो सत्यभामा का नया पुत्र पैदा हुआ है। इधर शंभु कुमार, दोनों में द्यूत क्रीड़ा हुई और माया के माध्यम से, विद्या के माध्यम से अपने पूर्व भव के भाई को, जो बहुत छोटा था, उस योग्य नहीं था, उसको जिता दिया। उसका फल यह हुआ कि श्री कृष्ण को लगा बड़ा विद्वान है, कम उम्र में बड़ा होशियार है। वर्तमान में भी हम कई बार अखबार इत्यादि में पहले पढ़ लेते थे, अरे यार 8 साल की बच्ची है, बड़ी विद्वान है, उसको 12वीं क्लास में प्रमोट कर दिया। कई बार ऐसा होता है, बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है स्कूल में, इसको आगे बढ़ा दो, 4 कक्षा आगे बढ़ा दो, उसकी विद्वान उतनी है। अगर वास्तव में वह योग्य है 12वीं के, और जबकि अभी पढ़ रहा था 5वीं कक्षा में या 6ठी कक्षा में, तो वास्तव में उसमें इतनी बुद्धिमत्ता है, इतनी योग्यता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो उसकी बुद्धि कम रह जाएगी, इसलिए अच्छा ही किया, आगे बढ़ा दिया। परंतु यदि उसके माँ बाप ने छल कपट से उसको कोई चीटिंग करा दी है, या कुछ माया का प्रयोग करके किसी ने उसकी मदद करी है, इसलिए प्रिंसिपल को या टीचर को लगा बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है और उसने आगे बढ़ा दिया, तो उसमें क्या होगा? उस जीव के लिए भी दिक्कत आ जाएगी, उस बच्चे के लिए भी, और उस विद्यालय के लिए भी दिक्कत आ जाएगी। उस 12वीं के अन्य छात्र छात्राओं के लिए भी संकट उत्पन्न हो जाएगा, यदि वह छल कपट के द्वारा आगे प्रोन्नति प्राप्त करके गया है। एक स्कूल का उदाहरण दे दिया, एक कार्यालय में भी होता है।
सेटिंग कर करके नीचे वाला जो व्यक्ति है ऊपर वाले से कुछ दूसरे तरीके से सेटिंग कर ली और पदोन्नति को प्राप्त कर लिया, प्रोन्नति को प्राप्त कर लिया, जिसके वह योग्य नहीं था। जो पहले उसका सहपाठी था, साथ का कर्मचारी था, वो उसका जूनियर बन गया अचानक से। तो उसको घमंड आ गया ऊपर पहुंचते ही। उसके बाद उसने अत्याचार प्रारंभ कर दिए, छल कपट के द्वारा, मायाचारी के द्वारा, कषायों के द्वारा पाप करना प्रारंभ कर दिया अन्य अन्य प्रकार से, और संस्था को खाना शुरू कर दिया, लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको असमय अयोग्य होते हुए भी प्रोन्नति प्राप्त हो गई है। सेम कार्य शंभु कुमार के साथ हुआ। श्री कृष्ण और इत्यादि बलदेव सबको लगा कि बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, इसके कृत्य अमानुषी हुए हैं, इतनी कम उम्र में इसने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। उसको 1 महीने का राजा बना दिया गया। किसको? शंभु कुमार को। अब उसकी योग्य तो था नहीं। प्रद्युम्न कुमार जिसने इतनी विद्याएं जीती थी अपने बल पर, अपने पुण्य से, उसने उन विद्याओं का प्रयोग करके उसको जिता दिया था भाई के मुंह से। अब उसको जो है पूरी द्वारका नगरी का राजा एक बच्चे को बना दिया गया। पहले के जमाने में भी ऐसी घटनाएं हमने सुनी है कि जब राजा की डेथ हो जाती है तो युवराज को उसके अच्छे मंत्री, सेनापति इत्यादि सीट खाली ना रहे, कम उम्र में ही राजा बना देते हैं, परंतु योग्य मंत्री पीछे से पूरा राज्य चलाते हैं न्यायप्रिय तरीके से। ऐसा नहीं है वह राज्य को खा जाते हैं। ऐसे भी उदाहरण ग्रंथों में आते हैं कि धीरे धीरे उस बच्चे को योग्य बनाते हैं समय के अनुसार, और उसके बाद जब उसकी आयु पूरी हो जाती है, वह बालिग हो जाता है, नाबालिग से मेजर हो जाता है, तब उसको वास्तव में राज्य सौंप दिया जाता है। उससे पहले वो मंत्री, सेनापति इत्यादि उसको बिठाते हैं खड़े, है ना, राजा समझ करके। ऐसे भी उदाहरण आते हैं। अगर योग्य मंत्री होते हैं अपने न्यायप्रिय, संस्कारित, तो वह राज्य को समाप्त नहीं करते, ठगते नहीं है। परंतु यहां क्या हुआ? अयोग्य था वो शंभु कुमार, परिपक्व नहीं था। यहां पर पूर्ण रूपेण राज्य दे दिया श्री कृष्ण ने। पीछे से यह नहीं कहा कि भाई हम तुम्हें सिखा रहे हैं, अभी तुम्हें बैठना है, अधिकार सारा हमारे पास है, ऐसा नहीं कहा। वचन दे दिया सबके सामने कि 1 महीने का राजा है, जैसे ये कहेगा वैसे चलेगा, हम भी इसके जूनियर हैं। 3 खंड का राजा बना दिया, द्वारकाधीश बना दिया। 2 मलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड, 3 खंडों का राजा उसको नियुक्त कर दिया। और यहां तक कि कर दिया कि बलदेव, श्री कृष्ण, जितने भी लोग थे उन्होंने भी उसको नमस्कार कर दिया कि आज से 1 महीने के लिए आप हमारे राजा हैं, हम आपके नीचे बैठेंगे, आप ऊपर बैठो। घमंड में चूर हो गया, वो पगला गया, स्त्रियों के साथ दुराचार करने लग गया, उठा उठा के लाने लग गया, पागल हो गया। बाल बुद्धि थी, पता तो था नहीं राजपथ पे क्या करते हैं, योग्यता तो थी नहीं, गलत व्यवहार करने लग गया, बलात्कार तक करने लग गया स्त्रियों को उठा उठा करके नगर के। ये वर्णन आया है इस प्रकार से। राजा को यह कार्य करने चाहिए क्या? फिर भी पागलपन में, मदहोशी में, उन्मुक्तता में कर डाले। सारी प्रजा श्री कृष्ण के पास पहुंची, या तो ये रहेगा या हम रहेंगे, इसको या तो निकालो देश से, नहीं तो हम प्रजा छोड़ करके, आपका राज्य छोड़ करके। आज ही सारी प्रजा द्वारका से जा रही है। आपने कैसे उद्दंड व्यक्ति को राजा बना दिया है, हमसे क्या आपकी दुश्मनी थी? अब जैसे 1 माह पूरे होने वाले थे, उससे पहले श्री कृष्ण ने प्रजा को समझाया कि बस कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हमने वचन दे रखा है। अभी हमारे हाथ कानून से भरे हुए हैं, कहते हैं ना, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, कानून अंधा है, राजा ही अगर गलत कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम बंधे हुए हैं। जिस दिन हमारे हाथ खुल जाएंगे उसके बाद हम इसको बताएंगे। कुछ ही दिन में जैसे ही राज्य वापस श्री कृष्ण को मिला, उन्होंने भरी राज्यसभा में
स्वयं के पुत्र कैटभ का जो जीव शंभु कुमार है उसको बख्शा नहीं। न्याय प्रिय थे श्री कृष्ण। ये नहीं है कि मेरे पुत्र ने इतना गलत कार्य किया है तो उसके लिए मैं झूठ बोलूंगा और उसको बचाऊंगा पुत्र मोह में, है ना। सबके लिए कानून एक बराबर है। उसको सारी राज्यसभा के सामने प्रताड़ित किया, बहुत बुरा भला कहा और उसके बाद धक्के मार करके राज्य से निकाल दिया। इतनी दूर द्वारका से चले जाना कि तुम्हारा नाम भी सुनाई न दे, कहीं से खबर नहीं आ जाए कि तुम मेरे पुत्र हो। कौन सी घड़ी में तुम मेरे पुत्र बन के पैदा हुए। इस जीव का देखिए, पहले भी बताया था, कहाँ पिछले भव में दीक्षा ली, मुनि दीक्षा, कहाँ 16वें स्वर्ग का इंद्र बना, कितने सागर की आयु, कितनी इंद्राणियों के साथ में, कितनी देवियों के साथ में बनाई, कहाँ अवधि ज्ञान से जान लिया कि कहाँ पैदा होने वाला हूं। सिमंदर स्वामी के भी दर्शन करे, कृत्रिम चैत्यालयों के भी दर्शन करे। जैसे ही मनुष्य लोक में आया सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सारा अवधि ज्ञान, सारा पीछे का ज्ञान सब जीरो। अगर अवधि ज्ञान अपन लोगों को हो जाए तो यहाँ पर पूरे संसार से सारी बुराइयां, फिर रटाना नहीं पड़ेगा। पाप कितने होते हैं, कसाई कितनी होती है, रटाना नहीं पड़ेगा गुरुजी, सब ऐसे बैठ जाएंगे, बस कोई मतलब नहीं भाई। क्योंकि नरक वालों को नरक का अवधि ज्ञान आ जाएगा, कितनी मेहनत करके वहां मेहनत करके आए हैं नरक में, है ना। त्रिंच वालों को त्रिंच का ज्ञान आ जाएगा, स्वर्ग वालों को स्वर्ग का आ जाएगा कि कितनी मेहनत करके वापस मनुष्य लोक लिया है। मनुष्य वालों को पिछले मनुष्य का याद आ जाएगा। तो सारे ड्रामा इस संसार से खत्म हो जाएंगे। एक ही काल में सारे अनंत जीवों को मोक्ष हो जाएगा। जो 608 का नियम है ना, 6 महीने 8 समय में, वो फेल हो जाएगा अगर अवधि ज्ञान मनुष्यों को दे दिया। ना तो 3 काल में अवधि ज्ञान सारे मनुष्यों को आएगा और ना ऐसा होगा। किनको होगा? 608 जीवों को मोक्ष, जो बिना अवधि ज्ञान के विश्वास करेंगे, सम्यक दर्शन करेंगे। तब तपस्या तो बाद में करेंगे ना, विश्वास करेंगे बिना स्वयं के अवधि ज्ञान के, इस जिनवाणी पर विश्वास करेंगे, है ना, कि भैया जो लिखा है वो सत्य है। ठीक है, परीक्षा करनी है तो सत्य की परीक्षा कर लो। सोना की परीक्षा जैसे घिस घिस करके करते हो, पीतल है कि सोना है, इसकी ग्रंथ की परीक्षा कर लो अगर हिम्मत है तो। और जो कर लेता है तो प्रमाण मीमांसा, आप्त परीक्षा, परीक्षा मुख सूत्र, प्रमेय कमल मार्तंड, बहुत सारे ग्रंथ हैं, पढ़ो, परीक्षा करो। इन दिनों हम पिछले 1 माह से प्रयास कर रहे हैं प्रमेय कमल मार्तंड पढ़ने का। भैया 2 घंटे में, 1.5 घंटे में 1 पेज नहीं पढ़ पाते। कैसे कैसे आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं, हे भगवान, है ना। सारे घोड़े खुल जाते हैं। 1 पेज से अधिक नहीं पढ़ पाते 1.5 घंटे में। डेली 1-1.5 घंटे का प्रयास करते हैं। आधा ऊपर से जाता है, आधा नीचे से निकल जाता है, समझ में नहीं आ रहा। ऐसी ऐसी परीक्षाएं हैं। एक तो संस्कृत भाषा हमें आती नहीं ज़्यादा, धीरे धीरे परंतु अभ्यास से उम्मीद है हमें एक न एक दिन करके छोड़ेंगे, चाहे 6 महीने लगे, 1 साल लगे, कोशिश पूरी है। हमें बहुत टफ लग रहा है। कैसे हमारे अनेकांत सर ने लिखा है वही जाने। डॉक्टर अनेकांत जन हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने लिखा उसका सार। उन्होंने पहले ही पेज पे लिख दिया कि भैया मुझे 13 साल लगे इसे लिखने में, अभी तो हमें 1 महीना हुआ है। जब इतने विद्वान गुरु जी को 13 साल लग गए उसे समझने में, तो इसलिए हमें लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब तक जिसकी बुद्धि है वो परीक्षा कर ले, नहीं है तो भैया मान ले, वह आगे निकल सकता है। कैटभ के जीव ने कितने प्रयत्न किए, एक भव में अणुव्रत लिए, स्वर्ग गया जब अग्निभूति वायुभूति था, फिर मनुष्य लोक में आया, फिर दीक्षा ली, फिर स्वर्ग गया, फिर मनुष्य लोक में आया, और अब टाइम फिर से सारे भव भूल गया।
तभी तो इतना दुष्कृत्य कर रहा है, बताओ, कि नगर की प्रजा की स्त्रियां उठा करके ले आया है। कहाँ श्री कृष्ण का पुत्र, कहाँ ऐसे करतूत शोभा देती है, नहीं, निकाल दिया। किया धरा किसका था? जिसने चीटिंग कराई थी, है ना। माँ ने चीटिंग कराई हो, पिता ने चीटिंग कराई हो, उसके बल पे बच्चा आगे बढ़ गया हो, है ना। क्वेश्चन पहले ही क्लास टीचर से कल पेपर में कौन कौन से आएंगे वो पूछे आए, खाली वो 5 क्वेश्चन रटे और पेपर में दिया, फर्स्ट आ गए। और दूसरे बच्चे बेचारे 100 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उनमें से कोई 5 सैंपल में आए तो जरूरी नहीं है ना उनको उतना याद रहा हो। आपको 5 ही पता थे, 5 ही आप रटे आए, 5 ही टीचर से पूछे आए, या वो क्या कहते हैं, पेपर आउट हो गया, पैसे देकर के लीक हो गया। तो अब जो पेपर लीक करा करके पैसे देकर के एग्जाम देकर के आएगा तो उसकी बुद्धि में और जो सारा कोर्स पढ़ करके आया उसकी बुद्धि में फर्क आएगा, क्योंकि उसने पूरे इतने बड़ी बड़ी किताबें रटी हैं, फिर कुछ पेपर उसमें से आए हैं तो उतने के भी उसने अच्छे से उत्तर दिए हैं, कुछ गलत हो गए कुछ सही हो गए, उसको खाली वही 5 पता थे। तो जीवन में जब वह पास होकर 12वीं के बाद या आगे की कक्षा के बाद निकलेगा, जो चीटिंग करके आया है, तो जो 95 क्वेश्चन जीवन में बाद में आ सकते थे उसमें वो 0 है, समझ रहे हैं। परंतु कम नंबर लेके आने वाला भी, क्योंकि उसने 100 पढ़े थे उसमें से 3 आ गए थे, इसलिए उसके नंबर कम आए थे, लेकिन उसको बाकी के 95 प्रश्न भी कुछ ना कुछ पता है, जब जीवन में भविष्य में उसको प्रत्यक्ष आएंगे। अपने सामाजिक जीवन में जब वह प्रैक्टिकल करेगा उस डिग्री को लेकर के, तो वह 100 में से 100 नंबर लाने वाला फेल हो जाएगा, और जो 100 में से 30 नंबर लाया है या 70 नंबर लाया है, 50 नंबर लाया है, क्योंकि उसने 3 ही क्वेश्चन आते थे परंतु उसने बाकी के 95 पढ़ रखे थे, तो वह सफल हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर हुआ कि चीटिंग करके वह कैटअप का जीव शंभू कुमार आगे बढ़ गया था, परंतु शर्मिंदगी किसे हुई कि चीटिंग जिसने कराई थी, कि अरे मेरी वजह से इसको काला मुंह कर करके गधे पे बिठा करके नगर से निकाल दिया गया, है ना, ऐसी करके ना। तो शर्मिंदगी आई दबे पांव प्रद्युम्न को कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है। तो उसने मजाक मजाक में झूठे में दुखी मन से श्री कृष्ण से पूछ लिया कि हे पिताश्री, अच्छा एक बात तो बताओ कि कभी ये वापस आएगा नहीं आएगा, कभी आप इसको वापस रख लोगे, आपने देश से निकाल दिया है। श्री कृष्ण ने दृढ़ निश्चय कर रखा था कि इस ऐसे दुष्ट पुत्र को मैं कभी भी अपने राज्य में लेकर के नहीं आऊंगा। तो उन्होंने झूठे को, जैसे गधे के सर पे सींग होते हैं, ऐसी अतिशयोक्ति बोल दी कि जिस दिन सत्यभामा हथनी में बिठाकर इसको ले आएगी उस दिन रख लूंगा, है ना। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न सत्यभामा कभी, क्योंकि उसी के पुत्र को छल से हराया है सुभानु कुमार को, उसने स्वयं के पुत्र को छल से हराया है इस दुराचारी ने। तो ऐसा क्यों करेगी सत्यभामा कि उसको बैठाकर अपने साथ हथनी पे बिठा के लाएगी, आ बेटा, अपने ही पुत्र के साथ में दुष्टता करने के, अपने बैरी को। तो ऐसे ही बोल दिया। यह बात प्रद्युम्न कुमार को क्लिक हो गई। उसने माया से एक रचना कर डाली कि उस शंभू कुमार को जैसे ही उस राजमहल से बाहर निकला, जाम्बुवती के पास पहुंचा, देश से जा रहा हूं, निकाल दिया गया है, प्रद्युम्न ने माया से उसको एक स्त्री बना दिया कि अगर उस रूप में रहेगा तो नगर में लोग पहचान लेंगे, दिक्कत आ जाएगी, स्त्री बन के रहो, कोई दिक्कत नहीं। स्त्री बन के सत्यभामा के महल में उसके उद्यान में बिठा दिया। जब सत्यभामा ने उसको देखा, बड़ी सुंदर युवती है, तो उसने एक कहानी रटी रटाई समझा दी कि मैं अपने मामा के यहाँ से डोली में बैठ करके अपने पिता के घर जा रही थी, रात्रि में मैं बाहर सो गई थी खेत में, यहाँ पर उद्यान में, और सब लोग सुबह चले गए और मैं अकेली रह गई, अब मैं क्या करूँ। सुंदर युवती थी, अच्छी थी, उसको सत्यभामा अपने घर पे ले आई कि सुभानु कुमार से इसका विवाह करवा दूँ। कुछ दिनों बाद सुभानु कुमार को काम की उत्पीड़न हुई, युवा हो गया था, इस आशा से उस युवती का विवाह करने के लिए आयोजन सुभानु कुमार से कर दिया।
जैसे ही मंडप में बस फेरे पड़ने वाले थे, वह शंभू कुमार एक व्याघ्र के रूप में आ गया, प्रद्युम्न की माया से चीता बन गया और झपट्टा मार दिया। अच्छा, आया कैसे था? पहले से ही सेटिंग कर रखी थी कि महल से जब जहां से लेकर के आओगे तो सत्यभामा हथनी पर बिठा करके लेकर के आई। तो उसने तो लड़की समझा था कि इसकी मैंने शादी करानी है, तो उस लड़की को हथनी पर बिठा करके लेवा लाई। यहां पर उस लड़की जो शंभू कुमार का ही मायाचारी से रूप था, उसने चीता बन करके वहां पे सबको मूर्छित कर दिया और सारे लोग भाग गए। उसके बाद आगे क्या हुआ? उस शंभू कुमार ने फिर राजमहल में प्रवेश किया, श्री कृष्ण को बता दिया कि देखो, आपने कहा था हथनी पे बैठ के सत्यभामा मेरे को लाएगी, मेरे को लाई थी स्त्री के रूप में, अब आप अपना वचन रखो और मुझे घर में वापस एंट्री दे दो। अब प्राण जाए पर वचन न जाए, क्या करेंगे श्री कृष्ण? मुंह से निकल गया था, अब वैसा वैसा माया से कर दिया। प्रद्युम्न कुमार ने भी अपने मायाचारी के लिए बता दिया होगा कि हमारी गलती थी, क्षमा कर दो, अब भी हमने किया है, ठीक है, वापस घर में रख लिया। ठीक है, अब सत्यभामा के पुत्र की, सुभानु की शादी की तैयारियां हो ही चुकी थी, स्त्री भाग गई है, अब वो बेचारी क्या करे? तो उसने अपने पिता के पास जो विद्याधर थे संदेश भेजा कि भाई कुछ स्त्रियां भेजो, शादी वादी कराओ हमारे बच्चे की। एक पसंद आई थी, जैसे तैसे भाग गई। भाई निकला वो तो जाम्बुवती से था। तो कितनी पुत्रियां? 1 शतक कन्याएं, 100 कन्याएं सत्यभामा के पिता ने यानी कि सुभानु कुमार के नाना ने भेज दी और उनसे उनका विवाह हो गया। इधर किसका विवाह हुआ है अभी? सुभानु का। शंभू तो बदमाश था, जैसे तैसे अब क्षमा मांग करके बैठ गया था, वापस एंट्री मिल गई थी कि चलो कोई बात नहीं, अब आगे से मत करना, अब हमने वचन दे दिया था कि हथनी पे ले आओगे, तो अपने वचन से फिर से, जैसे पहले तुम्हें राज दिया था वचन से, अब फिर से वापस बोल दिया था हमने, तो अब क्या कर सकते हैं? इस चक्कर में श्री कृष्ण को फिर से उसे रखना पड़ गया दुखी मन से। परंतु अब उसने माफी वाफी मांग ली होगी, अब दोबारा नहीं करूंगा, कुछ सीख मिल गई ठोकर खा के। तो शंभू कुमार भी युवावस्था में पहुंच गया। तो दोनों बराबर के ही थे, सुभानु कुमार और शंभू कुमार। अब उसे लगा कि ये शादीशुदा नहीं है, फिर से कुछ गलत कार्य ना करे, तो इसलिए प्रद्युम्न ने उसके लिए अपने मामा से कन्याओं की याचना की। अभी आजकल ये दुराचार वापस क्यों ज्यादा हो रहा है पंचम काल में, कभी सोचा है आपने? छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पे, टीवी पे उल्टी सीधी चीजें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, फिल्में देखते हैं, कुत्सित साहित्य पढ़ते हैं, जो बुरा साहित्य है, ऐसे चित्रों को देखते हैं जिसके कारण से मन में विकार आ जाते हैं। जय जिनेन्द्र। तो बुरे साहित्य देखने के कारण, बुरे चित्र देखने के कारण, बुरी फिल्में देखने के कारण बचपन से ही, अभी युवावस्था बिल्कुल दहली पे पहुंचने से पहले ही उनकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों की हीरोइन जैसे फटे कपड़े पहनेंगे, अंग दिखाते हुए, हीरो की तरह बॉडी बनाने लग जाएंगे, जरा जरा से बच्चे 6ठी 7वीं के, कैप्सूल खाने लग जाएंगे, है ना, कि भैया बॉडी बनानी है। तो कम उम्र में ही उनके मन में विकार उत्पन्न लग जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा, पहले के लोग क्या करते थे, उनकी युवावस्था आते ही उनका विवाह करवा देते थे कि जब तक उसके मन में कोई विकार आएंगे, गलत सोच आएगी, उससे पहले इनकी शादी करवा दी जाए। तो ऐसे ही अब उसे लगा प्रद्युम्न कुमार को कि भाई युवा हो गया है मेरा भाई शंभू कुमार, है ना, तो कहीं दोबारा से कोई गलत काम नहीं करे। तो अपने मामा, उसके मामा कौन है? रुक्मणी के भाई। रुक्मणी का भाई कौन था? है, याद करो। पिता तो भीष्म था,
भाई का नाम था रूप्य कुमार, जो जरासंध का दोस्त था। जरासंध या शिशु, हाँ जरासंध नहीं, शिशुपाल का, शिशुपाल का वध किया था ना, रुक्मणी का विवाह उसके साथ थे। हम भी भूल जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, शिशुपाल का वध किया था, उसका दोस्त था, उसका रिश्ता तय करे आए थे रुक्मणी का। तो इसका नाम क्या है? रूप्य कुमार। कौन है? मामा लगा। कैसे? रुक्मणी का भाई है। मामा को बोला, किस प्रद्युम्न ने उसके लिए अपने मामा को, प्रद्युम्न के मामा कौन लगे? रूप्य कुमार, यानी कि रुक्मणी के भाई। उनको बोला कि भाई कोई अच्छी सी कन्या है, भेज दो, है ना, इसकी शादी वादी करवानी है। यहां तो कोई रिश्ता देगा नहीं। क्यों? यहां तो इतना प्रजा में इसने आतंक कर रखा था, यहां तो मिलना मुश्किल है। प्रजा के साथ ही दुराचार कर रहा था। एक काम करो, आप वहां से कुछ कन्या भिजवा दो, पसंद करके अपने हिसाब से शादी करवा देंगे, हंसता खेलता रहेगा बढ़िया से। लेकिन मामा तेज निकला, उसे याद था श्री कृष्ण ने क्या किया था। ध्यान है ना आपको, कैसे युद्ध लड़ा था, बंदी बना लिया था। मामा ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, हमें नहीं देनी ऐसे दुष्ट के लिए कन्या है। समझ रहे हैं? हमारे नगर की कन्या हमें नहीं देनी, वहीं से ढूंढ लो। प्रद्युम्न ने कहा मामा से कि मामा जी, अब मामा तो बच्चों के लिए कुछ भी ले आता है, लेकिन मामा ने मना कर दी, हम नहीं देते, अस्वीकार कर दिया। इससे प्रद्युम्न अपने मामा रूप्य कुमार पर बड़ा क्रोधित हुआ। बताओ, आज के जमाने में हम तो अपने मामा से क्रोधित होंगे नहीं। श्री कृष्ण भी हुए थे कंस मामा से, उन्हीं का पुत्र है, इसने भी अपने मामा से पंगा ले लिया। समझे बात को? श्री कृष्ण ने भी अपने मामा को अपनी, जब उसमें मुख्य रूप से कथा है श्री कृष्ण चरित्र इत्यादि में, तब वहां पर डिटेल में कंस वाली कथाएं भी हैं। पहले ही आपको प्रारंभ में बताया, जब जिसकी कथा ज्यादा चल रही है तो वो मुख्य हो जाता है। तो अभी वो कंस वंश की ज्यादा कथाएं यहां पर नहीं आई, कैसे मारा क्या, बस थोड़ी बहुत कथा है। तो यहां पर प्रद्युम्न की चल रही है। प्रद्युम्न के लिए दुष्ट कौन हो गया? अरे इतनी हिम्मत, जानते नहीं मैं कौन हूं, कितनी विद्या है मेरे पास, कोई बात नहीं। रूप्य कुमार पे गुस्सा आ गया। दोनों भ्राता मतलब प्रद्युम्न कुमार और शंभू कुमार, चांडाल का वेश धारण कर कुंडनपुर की राजसभा में जा पहुंचे। फिर से माया से, अच्छा मामा की इतनी हिम्मत, आई बताते। हमने मांगा और मना कर दिया? कुछ मांगा थोड़ी, तो बच्चियां तो मांगी थी, अपने नगर में से ढूंढ के दे दो यार, क्या दिक्कत है तुम्हारा? क्या लगा ये शंभू कुमार? प्रद्युम्न तो असली भांजा है और वो जाम्बुवती का है, तो असली भांजा नहीं है। लेकिन भाई कहिए तो क्या दिक्कत क्या है तो अपना भाई पूर्व भव का। उन दोनों ने क्या किया? चांडाल का वेश बना लिया। चांडाल होते हैं जो मारते हैं लोगों को, दुष्ट रहते हैं बड़े अजीब से। कहां पहुंच गए? कुंडनपुर। याद आ गया कुंडनपुर, जहां पर श्री कृष्ण ने रुक्मणी को हरण किया था, कुंडनपुर में, वहां पर पहुंच गए। अब ये दोनों सुंदर तो थे ही, श्री कृष्ण के पुत्र थे। उन्होंने अब क्या किया? पिनाकी लेकर, थोड़ी देर बैठिए स्वाध्याय में, अच्छा लगेगा, बुला लो भैया जी। हाँ थोड़ी देर बैठो, खत्म होने वाली है 10 मिनट। अच्छा थोड़ा बता दो फिर, है ना। उन्होंने क्या किया, ये मिश्रा जी को बोल देना, दिखा देंगे। उन्होंने पिनाकी लेकर गाना प्रारंभ कर दिया। चांडाल के वेश में पहुंचे थे, और कोई पिनाकी होती है शायद, या तो बांसुरी होती होगी, क्या होता है? हाँ बजाने वाली, कुछ पिनाकी यंत्र होता है, या तो बांसुरी होती होगी या कुछ वाद्य यंत्र है, हमें ध्यान नहीं है, पूछेंगे किसी से। आप लोगों में से किसी को पता है तो बता दो भाई, पिनाकी किसे कहते हैं, किसी को पता है?
पीपनी, वो क्या, सुराही। अच्छा, तो उन दोनों ने क्या किया, पिनाकी ली, टू डू डू बजानी शुरू कर दी। उनका गायन इतना मधुर हुआ कि रूप्य कुमार तक सुनकर मोहित हो गया। अब माया तो थी प्रद्युम्न कुमार के पास, इतना बढ़िया संगीत निकाला कि रूप्य कुमार देखता रह गया, मोहित हो गया। उसने कहा मनोवांछित पुरस्कार ले लो। बड़ा अच्छा गाया, मनोवांछित पुरस्कार देने की स्वीकृति दे दी। अरे आपकी गायन से हम इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न। उसने सोचा भाई क्या मांगेगा, ज्यादा से ज्यादा कुछ मुद्राएं मांगेगा, कुछ रुपया पैसा, और क्या मांग, कुछ कपड़े लत्ते मांग लेगा, कुछ आभूषण मांग लेगा। अच्छा बताओ क्या चाहिए, मनोवांछित पुरस्कार देंगे। ऐसे ही राजा फंस जाते हैं। अभी समस्त राजसभा इनके गायन में तन्मय थी। क्या करा, दोनों गाने में मस्त थे। उधर रूप्य कुमार ने कहा जो मर्जी ले लो। सब लोग सुन रही थी, सारी राज्यसभा। इस अंतराल में प्रद्युम्न ने अपनी विद्याओं को अंतःपुर में भेज दिया। खुद तो वहीं रहे दोनों भाई, चांडाल के रूप में गाते रहे, और विद्याओं को इशारा कर दिया अंतःपुर में चले जाओ। अंतःपुर का मतलब नगर में, प्रजा के पास, राजमहल इत्यादि सब जगह घूम करके आओ, जरा राउंड पर चले जाओ। विद्याओं को भेज दिया, ठीक है। विद्या क्या इंस्ट्रक्शन दे करके भेजा। कभी कभी गलत कार्य में भी विद्याओं का प्रयोग हो जाता है ना। रावण को भी बहुरूपणी विद्या सिद्ध हुई थी, तो उसने भी बहुत गलत कार्य उससे किए। अब यहां पर भी ठीक है, एंटरटेनमेंट है, चलता रहता है प्रद्युम्न कुमार का। क्या करा विद्याओं ने, विद्याओं के द्वारा कन्याओं का अपहरण हो गया। जो जो सुंदर कन्या पसंद आई उठा लाओ। दुष्ट हो गए सब, सब अपने अच्छे अच्छे कर्मों को भूल गए। मामा ने शांति से नहीं दी, राजी राजी तो गैर राजी। अब बेचारी कन्याओं का क्या दोष है, उठा उठा के ले आए। पीछे प्रद्युम्न सभा से निकलकर बाहर आए एवं कन्याओं को संग लेकर आकाश में जा पहुंचे। विद्याओं को ऑर्डर दिया, तुम अपना काम करो, अच्छी अच्छी कन्याएं मेरे भाई के लिए पसंद करो, इनसे शादी कराएंगे और रूप्य कुमार को चैलेंज करेंगे। तुमने सीधे सीधे नहीं दी ना, देखो हम अपनी पसंद से उठा लाए। राजी राजी मांगी थी, हैं, ठीक है। तो अब क्या किया, इधर गायन में लोग मस्त थे, विद्याएं लेकर के बाहर पहुंची सारी कन्याएं, आ गई सब बंधक बन के जिस भी प्रकार से। और इधर प्रद्युम्न फटाफट से बाहर आए और विद्या के बल से आकाश में जाके खड़े हो गए। सारी कन्याएं भी आकाश में, प्रद्युम्न आकाश में, शंभु भी आकाश में। अब आकाश में से वहां से रूप्य कुमार को संबोधित करते हुए कहा, ऊपर से चिल्लाए, हे भीष्म पुत्र, देखो अब अपने रूप में आ गए, मैं श्री कृष्ण का पुत्र हूं, मैंने आपकी कन्याओं का अपहरण किया है, ठीक है। यदि आप में बल हो तो मुक्त करा लीजिए। अब पहले ही वो श्री कृष्ण से परेशान था, पहले बहन को ले गया था, उठा करके चैलेंज किया था, फालतू लड़ाई झगड़ा किया था, इतने लोग बेमतलब में मारे गए, दोस्त भी मारा गया। अब जैसा उसका पिता वैसा उसका पुत्र, ये मेरी कन्याओं को अपहरण करके ले गया है ना। अब यहां पर हो सकता है उसी की कन्याएं हैं, राज्य की कन्याएं हैं, ये क्लियर नहीं लिखा है कि रूप्य कुमार की सारी कन्याएं हैं या सभी राज्य में से उठा करके लेके आए, ठीक है। देखेंगे आगे पता चलेगा कि भाई बल है तो भाई वैसे जैसे श्री कृष्ण ने किया था ना कि किडनैपिंग करके चोरी छिपे नहीं ले गया, इसने भी कहा भाई शक्ति से लेकर के जाएंगे, बल है तो छुड़ा लो, युद्ध कर लो, नहीं तो मैं ले जा रहा हूं तो आपकी स्वीकृति मानी जाएगी। ऐसी रुक्मणी को श्री कृष्ण लेके गए थे, छल से नहीं ले गए थे। रूप्य कुमार समस्त सेना लेकर युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। अच्छा ऐसी, अब मामा भांजे में लड़ाई है, बताओ
क्या कौन सा युग है? लोग कहते हैं सतयुग बड़ा अच्छा था, कलयुग बहुत बुरा है, राम राज्य आ जाए, किसी श्री कृष्ण का राज्य। सब समय सब काल में सारी प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, है ना। तो कुछ भी हो जाए ना, अभी कोई सा राष्ट्र चल रहा है, कल कोई बात चल रही थी, अब इस राष्ट्र से ये वाला राष्ट्र बन जाएगा, वो बन जाएगा, ये हो जाएगा। तो भाई अनादिकाल से चीजें चलती रह रही हैं। आप किस बात के लिए प्रसन्न हो रहे हो? ये बुरा व्यक्ति गया तो दूसरा आ गया, दूसरा परेशान ज्यादा करेगा। जैसा है चलने दो, ज्यादा विकल्प मत अपनाओ कि एक बार ये चला गया तो बस शांति मिलेगी, इससे शांति मिलेगी, दूसरा शांति ले आएगा। अनादिकाल से संसार में चीजें हर काल में चल रही हैं। मुक्ति प्राप्त करनी है तो स्वयं की मुक्ति प्राप्त होगी, संसार कभी ठीक नहीं हो सकता। आप कभी भी चाहें कि पूरे संसार के सारे जीवों को आप ठीक कर लेंगे, जब तक मरण नहीं प्राप्त करेंगे, जब तक सारे जीव संसार के सब ठीक हो जाए, सब सम्यक दृष्टि हो जाए, सब दुराचार छोड़ दें, सब हिंसा आदि पाप छोड़ दें, है ना, सारी सृष्टि यहीं पे धरती स्वर्ग बन जाए, वो कभी संभव नहीं है 3 काल में, है ना। अपनी आंखों पे अगर आपने काला चश्मा लगा रखा है, अपनी आंखों को ठीक कर लो, हरा चश्मा लगा लो, तो सारी घास हरी हरी दिखाई देने लगेगी। दुनिया की सारी घास को तुम हरा नहीं कर सकते, चश्मा अपना हरा कर लो। अपनी आत्मा को ठीक कर लोगे तो सारा संसार आपको ठीक लगेगा। अपनी नजरों से, अपनी आत्मा से जिसमें बुराई देखना चाहोगे उसमें बुराई आपको दिखेगी। किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, स्वयं को देखना तो है ही नहीं। बड़ा अच्छा सूत्र भी है, बुरा न देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। अपने को तो देख ही नहीं रहे, सारी दुनिया में दोष निकाले फिर रहे, उसे ठीक करेंगे, उसे ठीक करेंगे, उसे ठीक करेंगे। तो इस प्रसंग से बड़ा अच्छा प्रसंग है कि कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ परेशानियां हर काल में, हर भव में, हर जीव के साथ होती हैं। तो कभी ये मत सोचिएगा अरे मैं भगवान राम के समय पैदा हुआ होता तो, भगवान महावीर के समय पैदा हुआ होता तो सब सतयुग था, घरों में ताले नहीं लगते थे। अरे राम के समय में भी बड़े दुख थे, उन्हीं की पत्नी को रावण उठा के ले गया था, आप ताले की बात कर रहे हो। हाँ, औरों की दुनिया की तो छोड़ो, ऐसी बातें आती हैं कि हम इस काल में क्यों पैदा हो गए, इतने दुख हैं, इतने दुख हैं, ऐसा राजा दुखी कर रहा है, सरकार परेशान कर रही है, कब ये सरकार जाएगी, कब दूसरी सरकार आएगी, कब दूसरा मंत्री आएगा। अरे कब क्या आएगा, अपना कल्याण करो ना, किस किस के चक्कर में पड़ रहे हो। बहुत दिक्कतें हैं इस संसार में, सारे संसार की सबको ठीक करने का प्रयास करोगे, आपकी एक आयु के कितने ही भव कम रह जाएंगे। यहाँ से निकल करके दूसरी गति में जाओगे, वहाँ का नया संसार चालू हो जाएगा, वहाँ ठीक करने लग जाओगे, वहाँ से निकलोगे तो तीसरा संसार चालू हो जाएगा, वहाँ ठीक करते रहोगे, चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी। अनादिकाल से अनंत लोग हैं, सबको मोक्ष नहीं दिलवा सकते, स्वयं को अवश्य दिलवा सकते हो। महावीर भगवान भी समोसरण में बैठ के चाहें कि इसको मोक्ष हो जाए, नहीं हो पाएगा। आदिनाथ भगवान के समोसरण में मारीच उनका पोता था, वो चाहते तो नहीं दिलवा सकते, अपने समय से ही उसको मोक्ष होगा। वो दुष्कृत्य करके निकल गया ना वहां से, सभा से। तो कोई केवल ज्ञानी भी जबरदस्ती किसी को मोक्ष नहीं दिलवा सकता, केवल क्या निमित्त बन सकता है, प्रेरणा दे सकता है। जिनवाणी भी क्या है, ये जबरदस्ती थोड़ी कर सकती है आपके सामने कि मेरे शब्द हैं रखे हैं, पढ़ो। पढ़ पाओगे क्या? ये जबरदस्ती कर रही है क्या कि घोंट घोंट के पढ़ो, अमल करो, नहीं करोगे तो मर जाऊंगी। कोई मुनि महाराज हैं, हम भी बैठे हैं पढ़ रहे हैं, हम किसी को कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, परंतु क्या कर सकते हैं, इसलिए उसको बोला स्वाध्याय। स्वयं के लिए मार्ग बना सकते हैं, किसी दूसरे के लिए मात्र निमित्त बन सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। करना ना करना उसकी मर्जी है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसका स्वयं फल भोगेगा। आपके कर्म की आप जाने, मेरे कर्म की मैं जानूं, इनके कर्म का ये जाने। माँ पुत्र का कर्म ठीक नहीं कर सकती, पुत्र पिता का नहीं ठीक कर सकता। तो यहां पर भी उन दोनों ने क्या किया,
सारी कन्याओं को उठा करके ले गए, अपहरण कर लिया और चैलेंज कर दिया। मामा और भांजे में युद्ध शुरू हो गया। रूप कुमार अपनी सारी सेना लेकर के पहुंच गया, परंतु कुछ वृद्ध मंत्रीगण थे, किंतु बुद्धिमान मंत्रीगण उसे समझा बुझाकर शीघ्र लौटा लाए कि भैया इसके पिताजी भी ऐसी कितना परेशान किया था, भूल गए क्या? ज्यादा दिन नहीं हुए, हमें याद है, तुम भूल गए, काहे पंगे ले रहे हैं? जब माया से वो हवा में उड़ सकता है, तुम तो इतने मायाचारी भी नहीं हो, काहे बद करा रहे हो पब्लिक का? शांति से समझा दिया कि जब शत्रु ज्यादा बलशाली है तो तैयारी करो या हाथ जोड़ लो, बाद में युक्ति से माफी मांग लो, है तो तुम्हारा भांजा ही, दोस्ती कर लो ना, क्या दिक्कत है? समझाया, फालतू में प्रजा का नाश होगा। जब भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ तो दोनों सेनाएं लड़ पड़ी, तो कुछ वृद्ध लोग आए, भाई तुम दोनों तो मरोगे नहीं, है ना? दोनों वज्र सब नाराज सेनम चरम शरीरी, और दोनों आदिनाथ के पुत्र, फालतू पब्लिक मरेगी तुम्हारे चक्कर में, तो इससे बढ़िया भाई आपस में लड़ लो ना, मल्ल युद्ध, नेत्र युद्ध और जल युद्ध आपस में कर लो, जो जीता वो सिकंदर, पब्लिक को क्यों मार रहे हो? तो समझाया ऐसी वृद्ध जनों ने कि भाई रूप कुमार वो हवा में लटक के बैठा है, तुम नीचे से क्या करोगे? ऊपर से तीर फेंकेगा, सब मर जाएंगे फालतू में, क्या फायदा? तो मान गया। प्रद्युम्न कुमार, शंभू कुमार उन कन्याओं को लेकर द्वारका आ पहुंचे, शांति से, श्री कृष्ण की तरह नहीं करे कि युद्ध, क्योंकि वहां पर उन्होंने युद्ध किया, उन्होंने तो ललकारा था कि भाई ले जा रहा हूं, हिम्मत है तो कर लो, आए युद्ध करने तो मारे गए, फायदा क्या हुआ? आराम से सारी कन्याएं लेकर के द्वारका आ गए। प्रद्युम्न ने बड़े समारोह पूर्वक अनुष्ठ आदि संपन्न कर अब शंभू कुमार का विवाह करवा दिया, शादी करवा दी शंभू कुमार की। समस्त नगरी में बधाइयां बजी, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अनुज के विवाह से प्रद्युम्न को जो प्रसन्नता हुई वह अपूर्व थी। अनुज किस कारण से? पूर्व भव का, कई भवों से भाई चल रहा है, होना भी ऐसा ही चाहिए था। कुछ काल के उपरांत प्रद्युम्न को रति से, प्रद्युम्न की भी पत्नी थी ना रति, जो लेकर के आया था, एक उदधि कुमारी थी जो दुर्योधन की पुत्री, एक रति वहां से लाया था। रति से अनिरुद्ध नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रद्युम्न भी पिताजी बन गए, बधाई हो जी बधाई हो। लड्डू बटवाओ। श्री कृष्ण जी इधर दादा भी बन गए। अभी भी श्री कृष्ण की खूब रानी, इतनी उम्र हुआ करती थी कि बच्चे के ही बच्चा हो गया, तब भी तैयार है, अगर कोई और रानी मिल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, नई शादी अभी भी कर रहे आएंगे। दादाजी भी हैं, दादे के भी दादा वासुदेव भी अभी जिंदा है, इतनी इतनी उम्र हुआ करती थी। प्रद्युम्न के बच्चे का क्या नाम हुआ? अनिरुद्ध। वह क्रमशः बाल्यावस्था पूर्ण कर यौवनावस्था को प्राप्त हुआ। शंभू कुमार के भी 100 पुत्र हुए, क्योंकि इतनी सारी रानियां उठा के लाए थे, है ना? हाँ, 100 पुत्र शंभू के भी हो गए। कुमार अपने परिवार के साथ देवोपम सुख भोगने लगे। वह अपनी मनोकामना के अनुसार उद्यान आदि स्थानों में अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करता रहा। ये सब क्रम आराम से चलता रहा। थोड़ा समय पास भी तो होगा ना, इतनी आयु बची है तो वो सारी घटना इतनी मुख्य नहीं है, तो पुस्तक में इतनी नहीं है, नॉर्मल चलता रहा जीवन यापन। अब बच्चे हो गया, एक फिल्म वहां पर खत्म हो गई। प्रद्युम्न के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोक्षगामी है, पिछले भव से कर्म करके आया है। विभिन्न ऋतुओं में वह विभिन्न प्रकार से आनंद का उपभोग करता था, बढ़िया से अपनी पत्नियों के साथ में घूमता फिरता था, सब सकुशल बढ़िया चल रहा था। हेमंत में कपूर आदि सुगंधित द्रव्यों के उष्ण धूम्र में आनंद क्रीड़ा कर दर्शकों पर अपना पुण्य फल प्रकट करता था। एक बताया गया है थोड़ा बताने के लिए कि हेमंत ऋतु आई, यानी कि हेमंत कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु अभी चल रही है, हेमंत ऋतु बरसात को बोलते हैं। अच्छा, तो उसमें कपूर वगैरह की सुगंध होती है, उसमें अच्छे से घूमता था। शिशिर में उन्मत्त कामनियों के स्पर्श से शीत का निवारण करता था। ठंड होती थी तो अपने पत्नियों के साथ घूमता था।
जब बसंत ऋतु उसके स्वागत के लिए आती थी तब वह सुगंधित जल से परिपूर्ण वापिकाओं में अपनी प्रिय पत्नियों के साथ विहार करता था। तालाबों में, नदियों में, स्विमिंग पूल में नहाने जाता था। इसी प्रकार ग्रीष्म एवं वर्षा में भी वह ऋतु के अनुकूल विहार करता था। हर ऋतु में, कहने का मतलब अब ज्यादा टेंशन उसको नहीं थी, बढ़िया से चल रहा था। तो कभी शरद ऋतु में, ठंड में पत्नियों के संग चंद्र ज्योत्सना का सेवन कर पुण्य फल दर्शाता था। चंद्रमा को देख के गप्पे मारता था। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक ऋतु में प्रत्येक दिन उसे सुख ही सुख उपलब्ध रहता था पुण्य के फल से। उसके मस्तक पर सदैव छत्र बना रहता था। छत्र होता है ना, मस्तक पे लगा रहता था। पार्श्व से भृत्यगण चमर डुलाते रहते थे। पीछे से चमर चलता था, इतने सेवक थे। विद्वान देव विद्याधर तथा भूमि गोचरी राजा उसकी सेवा में तत्पर रहते थे। इतनी सारी विद्याएं थी उसके पास, है ना। देव भी उसकी सेवा करते थे, विद्याधर भी सेवाएं करते थे, और भूमि गोचरी राजा जो थे वो तो सेवा करते ही थे। बंदी जन स्तुतिमय वाक्यों एवं मांगलिक शब्दों से उसकी जय जयकार मनाते थे। हर समय उसको सब कुछ सुख प्राप्त होते रहते। इसलिए इस कथा का सारांश है, इसलिए सत्पुरुषों को चाहिए कि वे पुण्य फल का प्रभाव देखकर धर्म का संग्रह करें। ठीक है, मोक्ष के लिए नहीं भी कर रहे तो पुण्य का ये सब प्रभाव तो मिलता ही है। स्वर्ग सुख, मनुष्य भव, मनुष्य में भी अच्छे सुख। इस कारण से ही पुण्य के कार्य कर लो, अच्छे कार्य कर लो, पुण्य का संचय करो। धर्म का ही प्रभाव था कि प्रद्युम्न को समस्त निधियां उपलब्ध हो गई। पिछले भव में उसने अंत समय में राजा मधु की पर्याय में दीक्षा ली थी, तो धर्म किया था, जिस कारण से उसे इस भव में इतनी सारी निधियां, निधि माने जो भी उसको धन वैभव प्राप्त हो रहा है। विश्व की समस्त विभूतियां धर्म पालन से प्राप्त हो सकती हैं। पाप तो दुख का कारण है। पाप करने से इस जन्म में भी दुख मिलते हैं। छल कपट, मायाचारी, असत्य, ये सब इस जन्म में भी दुख देते हैं, और भविष्य की पर्याय में भी त्रियंच गति, नरक गति इत्यादि मिलती है। भले ही जैन कुल में भी जन्म ले लिया, यदि मायाचारी, छल कपट इत्यादि बहुत ज्यादा किया, कषाय करी, है ना, तो क्या मिलेगा? त्रियंच गति में जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, टिकट चालू है ना, आराम से मिल जाएगी टिकट। जैसे पिक्चर की टिकट में लाइन लग के लेते हैं, तो इन गतियों में भी लोग अपने कर्मों से बहुत जीव जन्म लेते हैं। त्रियंच में देखिए ना कितने सारे जीव हैं, मक्खी मच्छर, मनुष्य तो कितने से हैं। बोलते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल। अरे मनुष्य की पॉपुलेशन क्यों देख रहे हो? मनुष्य के अलावा भी तो इतने जीव हैं। यहां मरेगा आदमी, वहां पैदा हो जाएगा जानवर की पर्याय में। आत्माएं न कभी मरती हैं न कभी जीवित हो सकती हैं, उतनी ही संख्या रहती है। ज्यादा से ज्यादा यहां से निकल गया तो मोक्ष चली जाएगी। आत्माएं उतनी ही अनादिकाल से रहती हैं। पाप तो दुख का कारण है, उससे रात्रि दिवस चिंता बनी रहती है। पाप करोगे तो रात्रि में भी नींद नहीं आएगी, गोली खाते रहना, और दिन में भी बेचैनी बनी रहेगी, टेंशन रहेगी, है ना। दिन में टेंशन रहती है तो क्या करेंगे? शराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, ड्रग्स लेंगे। पाप करो ही मत, कोई टेंशन नहीं रहेगी। रात्रि दिवस दोनों टाइम टेंशन रहती है, चिंता रहती है। पाप में प्रवृत्त मनुष्य सदा रोग शोक से संतप्त रहता है। उसे स्थान स्थान पर तिरस्कार सहना पड़ता है। जो पापी होगा ना, एक बार बच जाएगा, कभी तो पकड़ा जाएगा। जब पकड़ा जाएगा तब तिरस्कार होगा, उसको फेंका जाएगा निकाल करके। शंभू कुमार जब पकड़ा गया तो निकाल के उसकी बेइज्जती करके बहिर्गमन किया गया, नहीं किया गया। तो पाप से उसे स्थान स्थान पर बार बार उसको तिरस्कार मिलता है। पूर्वोपार्जित पुण्य के फल से कुमार प्रद्युम्न ने इंद्रिय जन्य सुखों का जो अनुभव किया, उसका वर्णन करना बृहस्पति के लिए भी कठिन है। अब बृहस्पति का मतलब जो बृहस्पति ग्रह होता है एक, या गुरु को भी बोलते हैं, गुरुवार बृहस्पति, यानी हमारे लिए कठिन है। क्यों ना? कारण इंद्रिय सुख हैं वो सारे समय के। इतने सुखों का अनुभव किया, उसको ही सुख मान रहा है जी। अतएव भव्य जनों को पुण्य संचय के लिए जैन धर्म का निरंतर तन मन से पालन करना चाहिए। जैन धर्म का क्या तात्पर्य है कि नाम के आगे जैनी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जैन धर्म में बातें बताई हैं, हिंसा नहीं करना, गलत कार्य नहीं करना,
मन वचन काय से किसी भी प्रकार से व्रतों को ग्रहण करना, अष्टमूल गुणों का पालन करना, है ना। मुनि महाराज बन गए तो 28 मूल गुणों का पालन करना, स्वाध्याय करना, कर्मों की निर्जरा करना, इस प्रकार से धर्म का संचय करेंगे, निरंतर तन मन से पालन करेंगे तो आप सभी भव्य जन हैं। भव्य का मतलब कभी ना कभी आपको और हमको मोक्ष होने वाला है, हम ये मान के चल रहे हैं। हम तो स्वयं को अभव्य नहीं मानते, कोई माने नहीं माने, क्योंकि भाव आ रहे हैं जब जैन धर्म में श्रद्धा आ रहा है। आप भी अपने को अभव्य मत मानिए, भव्य जीवों के लिए ही स्वाध्याय कराया जाता है, उन्हीं को समझ में आता है जो कभी ना कभी मोक्ष जाएंगे। तो इस प्रकार से आनंद के साथ आपने 12वां अध्याय समाप्त कर लिया। मात्र 2 अध्याय, शायद 2 बचे हैं, 3-4 बचे हैं, देखते हैं कितने बचे हैं। 16, 13, 14, 15, 16, 4 अध्याय बचे हैं। धीरे धीरे अब ऐसा लग रहा है आज तक की कथा के बाद आपकी सांसारिक कथाएं समाप्त सी होती लग रही है ना। 16 में देखिए 4 प्रकार से चीजें होती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 धर्म के, 4 अर्थ के, 4 काम के और 4 चैप्टर बचे हैं। आपका बैकग्राउंड बना दिया धर्म और अर्थ काम में, अब 4 थोड़ा मोक्ष के लिए भी छोड़ दीजिए। आपकी अगर आपको लगता है 100 वर्ष की आयु है तो 75 के बाद घर से निकल जाइए या घर में व्रत ले लीजिए। आपको लगता है भैया 100 का टिकट तो मेरे पिछले 3 काल में दादा पदादा किसी को नहीं मिला, 70-80 में निपट गए थे, तो भाई 60 में निकल जाना। 80 तक खींच ली थी मान लीजिए आपके दादा परदादा पिताजी ने गाड़ी, तो 60 में निकल जाना। अगर आपके दादा परदादा 60 में निकल गए थे तो 40 में निकल जाना। 4 हिस्से में बांट देना, 40 से पहले ही निकलना पड़ेगा। 45, 15 चौका 60, 45 में निकल जाना, ठीक है ना, या 40 में, क्योंकि बराबर बराबर आपको समय चारों पुरुषार्थ में देना चाहिए। यहाँ पर भी आचार्य महाराज ने लगता है ऐसे ही कुछ 16 अध्याय बनाए हैं चारों पुरुषार्थों के लिए प्रथमान योग में, कि अब जो है मोक्ष की कथा ऐसा हमें अनुभूति हो रही है। शायद मुद्दे की बात अब 2 महीने बाद कल की कथा से प्रारंभ होगी, जो प्रयोजन है इतने बड़े ग्रंथ लिखने का। और यही मुद्दे की बात सब लोग भूल जाते हैं। कहानी का दी एंड, हैप्पी एंडिंग मूवी साधारण मिथ्या दर्शन में समाप्त यहाँ तक हो जाती है कि सब कुछ अच्छा हो गया, बढ़िया है, खुशहाल हो गए। इसके बाद अब भाई भगवान कब बने, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो सांसारिक क्रियाकलापों में लिप्त थे, है ना। धर्म करा, अर्थ करा, काम करा, तीनों काम करे प्रद्युम्न कुमार ने। अब भगवान बनने की कथा अब प्रारंभ होगी कल के स्वाध्याय से। आज का आपका समय हो रहा है। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की, प्रद्युम्न कुमार चरित्र की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय जय जड़ंदो। अब सभी लोग जन्म